Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 56 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि अगर हमें डू केस स्टेटमेंट का यूज़ करके मल्टीपल कंडीशन देना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डू केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो गाइस, डू केस स्टेटमेंट एक मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट है जहाँ हम बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग केसेस होते हैं, जहां हम डू केस के साथ एक स्टेटमेंट या एक एक्सप्रेशन देते हैं। उसके बेस पे उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पर डू केस के साथ एक कंडीशन या एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू को वो हर केस की ऑप्शंस के साथ, केस की वैल्यूज़ के साथ मैच करता है और हर केस का अपना अलग अलग स्टेटमेंट होता है। तो हमने जो भी उस कंडीशन या एक्सप्रेशन को वैल्यू दिया है, उस वैल्यू के बेस पे वो हर केस के साथ उसकी वैल्यू को मैच करेगा। जिस भी केस से उसकी वैल्यू मैच होगी, उस केस का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर जो भी हमने उस कंडीशन या एक्सप्रेशन को वैल्यू दिया है वो किसी भी केस से मैच नहीं करता है, तो एक अदरवाइज सेक्शन होता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। देन यहाँ पर जो भी केस स्टेटमेंट होता है वो क्लोज हो जाता है। सो गाइस, के डू केस स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल स्टेटमेंट है फॉक्सप्रो का। तो हम देखते हैं कि कैसे डू केस स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में फॉक्सप्रो में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर फॉक्सप्रो को ओपन करेंगे। देन हमने एक प्रोग्राम बनाया है, मैं उस प्रोग्राम को आपको पहले दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई कमांड, देन प्रोग्राम फाइल का नाम, देन लिख के इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर सबसे पहले मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, देन सेट टॉल्क ऑफ। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने मेन्यू डिज़ाइन किया है, मेन्यू डिज़ाइन किए हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया है। फर्स्ट है एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीजन। देन यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट कमांड का यूज है, यहाँ लिखा है इनपुट इंटर योर चॉइस। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो भी पर्सन रहेगा वो अपना जो भी चॉइस होगा, जिसे एडिशन करना है तो वो 1 इनपुट करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो वो जो भी चॉइस इनपुट करेगा तो वो वाला वैल्यू इस चॉइस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डू केस स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि केस चॉइस, देन यहाँ ये चॉइस वेरिएबल है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं 1 स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पर चॉइस इक्वल टू बोल रहा है 1, मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 इंसर्ट करता हूँ, देन यहाँ पर चॉइस का वैल्यू क्या रहेगा 1। तो 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो ये केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट है, 3 लाइन लिखे हुए हैं, ये केस चॉइस फर्स्ट का स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो जो भी फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे वो ए के अंदर स्टोर होगा। देन इंटर सेकंड नंबर, तो वो बी के अंदर स्टोर होगा। फिर ए और बी के वैल्यूज़ का यहाँ पर सम होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं इंटर चॉइस में इनपुट करता हूँ 2, देन वो सेकंड केस में जाएगा और यहाँ पर जैसे कि चॉइस के वैल्यू है 2 और इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गया। देन वही यहाँ पर भी इनपुट करेंगे, फर्स्ट नंबर ए के अंदर स्टोर होगा, देन सेकंड नंबर बी के अंदर स्टोर होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर 3 इंटर करते हैं तो वो थर्ड वाले केस से मैच करेगा। देन यहाँ पर 2 नंबर्स इनपुट होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 इनपुट करेंगे तो उसका डिवीजन होगा। और अगर हम यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, इसके अलावा कोई भी इनपुट करते हैं अदर ऑप्शन, तो वहाँ पर वो किसी भी केस से मैच नहीं करेगा और वो अदरवाइज में जाएगा और अदरवाइज का जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस, हम देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे हम सेव करते हैं Ctrl+W के साथ। फिर इस प्रोग्राम फाइल को रन करने के लिए हम लिखेंगे डू, देन प्रोग्राम फाइल का नाम, देन इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसा मेन्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है डिवीजन। इंटर योर चॉइस, जैसे मुझे एडिशन करना है तो मैं 1 लिख कर इंटर करूँगा। जब बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर दिया, इंटर सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर दिया, तो वो उसका एडिशन करके दिखा दिया। वैसे ही अगर हमको उसका सब्ट्रैक्शन करना है तो हम 2 लिख कर इंटर करेंगे। जो भी फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड नंबर देंगे, इंटर करेंगे तो उसका सब्ट्रैक्शन कर देगा। वैसे ही अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 लिख कर इंटर करेंगे, तो फर्स्ट नंबर देंगे, देन सेकंड नंबर देंगे, इंटर करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। वैसे ही डिवीजन करना है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर देंगे, देन सेकंड नंबर देंगे, वापस से रन करते हैं। जैसे मुझे उसका डिवीजन करना है
तो मैं यहाँ पर 4 लिखकर इंटर करूँगा तो फर्स्ट नंबर जैसे कि मैं दूंगा, देन सेकंड नंबर इंटर करूँगा तो उसका डिवीजन मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर 5 इनपुट करता हूँ या कोई दूसरा ऑप्शन इनपुट करता हूँ देन इंटर करूँगा तो, अगर यहाँ नहीं, यहाँ पर 4 तक के ऑप्शन है, अगर मैं 4 से ज़्यादा कोई दूसरा इनपुट करता हूँ, जैसे कि मुझे 6 इनपुट करना है, मैं 6 लिखकर इंटर करूँगा देन यहाँ पर वो किसी भी ऑप्शन से सेट कर मतलब कंडीशन से ट्रू नहीं होगा देन वो प्रिंट करेगा रॉन्ग ऑप्शन, प्लीज़ सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। सो गाइस, ऐसे हम लोग डू केस स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम में मल्टीपल केसेस, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉयड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।